और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करोगे और फिर बी से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि पी इनवर्स इंटू ए इंटू पी, ये जो प्रोडक्ट है ये कैलकुलेट करोगे और मुझे बताओगे कि पी इनवर्स ए पी क्या आता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इट वुड बी अ 3x3 मैट्रिक्स ऑफ कोर्स, क्योंकि 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हो सेम ऑर्डर की, सो इट वुड बी अ 3x3 मैट्रिक्स। तो ये आपका पी है, ये आपका ए है। पी का इनवर्स निकाल लो, गॉस जॉर्डन से निकाल लो, ये गॉस जॉर्डन से निकालो, आसान रहेगा निकालना। एंड कैलकुलेट पी इनवर्स ए पी। तो मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, आप मुझे ये पी इनवर्स ए पी कैलकुलेट करके दोगे। इससे ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए आपको। गॉस जॉर्डन से इनवर्स निकालना, या किसी भी मेथड से निकाल लो, चलो अगर आपको गॉस जॉर्डन में अभी कंफर्टेबल नहीं हो तो किसी भी मेथड से निकाल लो। एंड देन मल्टीप्लाई दीज 3 मैट्रिसेस, बी इनवर्स इंटू ए इंटू पी, इस ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में, मतलब ऑर्डर यही है। पहले पी इनवर्स इंटू ए पी निकाल लो, ए निकाल लो, या ए इंटू पी पहले निकाल लो। करोगे कैलकुलेट? 5 मिनट लो फटाफट से। गलती मत करना।
हाँ जी, हुआ कैलकुलेट? Yes, it does need प्रॉब्लम क्या होता है? diagonal matrix है। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर, क्या कह रहे हो? Diagonal matrix कर रहा है सर। हाँ, डायगोनल कौन क्या क्या है, डायगोनल एंट्रीज क्या है? 1 2 3 diagonal है। 1 2 3 डायगोनल एंट्रीज। ओके, आप ये कह रहे हो कि द आंसर इज दिस 1 2 3 at the diagonal, and it's a diagonal matrix, that means zero everywhere else, right? Yes, sir. बाकी लोग? यस सर, यही आ रहा है। Yes, sir, यही है। यही है, ओके। Yes. चलो ठीक है, द आंसर इज राइट, दैट्स द राइट आंसर। अच्छा, अब एक काम करेंगे, जो हमने सेकंड एग्जांपल लिया था ना, ये वाला ऑल वंस, इसकी आइगन वैल्यूज आई थी 0 0 एंड 3, एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका आया था -s -t, s एंड t, और 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग t t t। तो इसमें से हमने दो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स निकाले थे, -1 0 1 एंड -1 1 0, राइट? और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो एक ही आया था, दैट वाज 1 1 एंड 1, क्योंकि एक ही पैरामीटर है। यू अंडरस्टैंड? हमने ऐसे लिया था ना, तो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एक बार s को 0 डाला था, t को 1, एक बार s को 1 डाला था, t को 0, तो ये आए थे independent. These are two independent eigenvectors. Okay. तो अगेन इसके लिए भी मैं p बनाता हूँ, सिमिलरली -1 0 1 -1 1 0 एंड 1 1 1 आइगन, जो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है उसकी, ठीक है, इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, राइट? Again, do the same thing with this p. अगेन इसके लिए आप फिर से वही करो, कैलकुलेट p इनवर्स AP एंड टेल मी कि आपका आंसर क्या आता है। Excuse me, sir. Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर प्लीज सुमित को अलाउ कर दो। क्यों करूँ? 11 बजे को टाइम होता है अलाउ करने का, 11:04 हो गए हैं। प्लीज सर। नहीं करना। उसे कुछ नहीं समझ आएगा, उसको बाद में समझा देना। करो अब ये p इनवर्स AP कैलकुलेट करो इसके लिए।
टाइम पर क्यों नहीं ज्वाइन करते? उसे पूछ के बताओ टाइम पर क्यों नहीं आया था। सर उसके लैपटॉप की बैटरी खत्म होगी, वो फोन से ज्वाइन कर रहा है इसलिए। तो और फोन तो दूसरे पहले भी था उसके पास, अगर लैपटॉप सर की बैटरी दूसरे खत्म थी अकाउंट तो। से ज्वाइन कर रहा होगा ना। अरे मुझे ना ये बहाने मत दिया करो संध्या। अब बच्चे तो नहीं हो, तुम्हें पता होता है कि लैपटॉप चार्ज रखना है, फोन चार्ज रखना है, किससे ज्वाइन करना है, क्लास की तैयारी करके रखनी है। हम्म। पता कि नहीं पता? यस सर। अब वो छोटे बच्चे तो नहीं हो, स्कूल जाते कि पेरेंट्स बताएंगे कि हाँ अपना चार्ज करके रखो। बुलाओ उसे, कर देता हूँ, कल से टाइम पर आया करे, बोल दो। थैंक यू सर। और ये कैलकुलेट करो पी इनवर्स एपी इसका। बताओ अब तक हो जाना चाहिए कैलकुलेट। बताओ इसमें ये पी इनवर्स एपी क्या आता है? डायगोनल एलिमेंट्स 003। डायगोनल एलिमेंट्स 003। और बाकी लोग? बाकी सब जीरो है ना? डायगोनल मैट्रिक्स है ये। यस सर, 003 बाकी on the diagonal and 0 everywhere else. यस सर। और किसी का कुछ डिफरेंट आ रहा हो या सेम आ रहा हो तो भी बता दो। सेम आया सर। सेम आ रहा है। अच्छा जिनका अभी से ये आ गया है, एक चीज छोटा सा काम और करना। मैंने ये पी ए वाली मैट्रिक्स लिया है ना, मैं ना चेंज करता हूँ पी को। मैं क्या करता हूँ, जो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये कॉलम है उसको मैं पहले नंबर पे कर देता हूँ, और जो बाकी दोनों है उसको मैं दूसरे नंबर पे कर देता हूँ, दूसरे और तीसरे पे, यानी कि इस ऑर्डर में ऑर्डर चेंज किया है। कैन यू नाउ डू द सेम थिंग विद दिस पी? इस पी के साथ भी आप पी इनवर्स ए पी कैलकुलेट करके बताओगे मुझे क्या आता है? सिर्फ एक कॉलम आगे पीछे किया है। These are some good interesting matrix properties। अगर आपने ये क्लास में पढ़ रखी है तो, नहीं पढ़ी हुई तो चलो आप वैसे कैलकुलेट करके बता दो कि अगर आप कॉलम्स चेंज करते हो तो इनवर्स में क्या चेंज आता है। आपको दोबारा इनवर्स एक्चुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप ऐसे भी बता सकते हो। सर एक बार रिपीट करना क्या पूछा आपने। मैंने पी चेंज किया है, मैंने पी पी को ये लिया है मैंने 111 एज द फर्स्ट कॉलम, -101 एज द सेकंड कॉलम, एंड -110 एज द थर्ड कॉलम। ये वाला, ये दिस, ठीक है, ये दिस थिंग। अब इसके लिए अगेन मैं कहता हूँ कि सेम पी इनवर्स ए पी कैलकुलेट करो इस न्यू पी के लिए। चलो इसको मैं P1 बोल देता हूँ, इसको मैं P1। तो जो ये मैंने नया P1 लिया है
उसके लिए जो ये P1 इनवर्स A इंटू P1 उसको कैलकुलेट करके बताओ कि आंसर क्या आता है। सर माइनस लग जाएगा। नहीं, माइनस नहीं लगेगा, करके बताओ, ऐसे नहीं। मैंने तीसरे कॉलम को पहले कॉलम की जगह कर दिया है, मतलब बेसिकली कॉलम एक एक आगे स्लाइड कर दिए हैं सारे। सर कॉलम चेंज हो गई सर उसी अकॉर्डिंग। किस में, P इनवर्स AP में या P इनवर्स में? सर पी इनवर्स में। ओके, नहीं मुझे P इनवर्स का नहीं, मुझे मुझे फाइनल आंसर बताओ P इनवर्स से P, मतलब P इनवर्स में चलो कॉलम चेंज हो गए, ठीक है, हो गए होंगे, बट व्हाट्स द फाइनल आंसर? P इनवर्स AP जो है ये P1 इनवर्स A P1, मैंने उसको P1 बोल दिया। वो ठीक है, मुझे 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 P इनवर्स भी नहीं पता क्या था, P1 इनवर्स भी नहीं पता क्या है। यस सर 300। एग्जैक्टली, वो 300 हो जाएगा, ठीक है, वो 300 डायगोनल पे हो जाएगा, बाकी ऑफ कोर्स सेम जीरो रहेगा, डायगोनल मैट्रिक्स रहेगी, बस वो एंट्रीज डायगोनल की ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ओके, अच्छा चलो ठीक है, तो इसके ऊपर मैं वापस आऊंगा फिर से, बट अभी मैं कुछ आगे करता हूँ। जो तीसरी मैट्रिक्स हमने लिखी थी ना, A इज इक्वल टू 1 1 0 0 1 1 एंड 0 1 4, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके जो आइगन वैल्यूज आई थी 1 1 एंड 4 आई थी, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स आए थे वो क्या आए थे? लैम्बडा इक्वल्स टू 1 के लिए T00 थे और सर 4 के लिए 0 था, और 4 के लिए सर T/9 T/3 और T। T/9 T/3 और T। ओके, अच्छा, अब ना मुझे ये बताओ, जो हमने अभी जो पहली वाली दो मैट्रिसेस के लिए किया था, क्या हम इस मैट्रिक्स के लिए कर सकते हैं? क्या हम P बना सकते हैं सच दैट P इन्वर्टेबल होगा और P इनवर्स AP हम कैलकुलेट कर पाए कि P इनवर्स एग्जिस्ट करता है और P इनवर्स AP कैलकुलेट कर पाए? कैन वी डू इट द सेम वे जैसा हमने पहले दो मैट्रिसेस के लिए किया? और यस तो क्यों, क्या क्या होगा P? अगर नहीं तो हम क्यों नहीं कर सकते? नो सर। नो, नहीं कर सकते। कैसे, क्यों नहीं कर सकते? सर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा सर। हम्म
यस सर, Inverse डिटरमिनेंट 0 आ रहा है इनवर्स सजेशन। क्यों वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आ रहा है वो सिर्फ एक ही आ रहा है इंडिपेंडेंट। अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ? जो ये 1 है रिपीट कर रही है ये आइगन वैल्यू, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो एक ही पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। सो इंडिपेंडेंट आप सिर्फ एक ही लिख सकते हो। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो चलो आप 1 3 9 कर दोगे अगर मैं टी को 9 लेता हूँ तो, लेकिन एक एंट्री आप नहीं लिख सकते। मतलब लिखोगे तो वो रिपीट करनी पड़ेगी या उसका मल्टीपल लिखना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ? 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके आइगन वेक्टर आ रहा है वो एक ही आ रहा है इंडिपेंडेंट, दो नहीं आ रहे। जबकि आपकी आइगन वैल्यू रिपीट कर रही है, आइगन वेक्टर आपको एक ही मिल रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। इस केस में आप ऐसा नहीं कर सकते, इस केस में दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल। टी को कुछ और ले लेंगे ना सर, 2 0 0 ले या लो 3 0। दूसरा ले लो। तो ये फिर डिपेंडेंट होगा ना एक दूसरे पे, यस सर। तो ये डिपेंडेंट हो गया तो ये मैट्रिक्स इनवर्टिबल नहीं होगी। दिस इज नॉट एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट 0 हो गया ना, डिपेंडेंट हो गए कॉलम्स एक दूसरे पे, रैंक 2 होगी। अंडरस्टैंड? जिस मर्जी तरीके से इंटरप्रेट कर लो, जैसे मर्जी इंटरप्रेट कर लो इसको। गॉट इट? यस सर। ठीक है, तो इस केस में ऐसा नहीं कर सकते। अब ना मैं कुछ चीजों को डिफाइन करूंगा। I'll define two things first. One is the algebraic multiplicity of an eigenvalue. Okay, let me define the algebraic multiplicity first. Okay, the number of times an eigenvalue repeats as a root of the characteristic polynomial, या characteristic equation लिख दो बेटर है, equation is called its algebraic multiplicity. The number of times an eigenvalue repeats as the root of the characteristic equation is called its algebraic multiplicity. तो जस्ट एज एन एग्जांपल, जो हमने पहली मैट्रिक्स की थी उसमें 1 2 और 3 आइगन वैल्यूज आए थे, राइट? तो 1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है? कितनी बार रिपीट कर रहा है 1? वन की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है? 1 सर। 1, क्योंकि वो एक ही बार रिपीट कर रहा है। 2 की भी 1 है, 3 की भी 1 है, ठीक है? जो दूसरी मैट्रिक्स की थी हमने ऑल वंस वाली, उसमें आपकी आइगन वैल्यूज आई थी 0 0 एंड 3। तो 0 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है? 2 2 सर। 3 की 1 ठीक है, 3 की 1। एंड सिमिलरली जो हमने तीसरी मैट्रिक्स की थी उसमें आपकी 1 1 और 4 आई थी, तो 1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज अगेन 2 और 4 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज 1। ठीक है, कि कितनी बार आपकी आइगन वैल्यू रिपीट करती है एज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। ओके, गॉट इट?
Clear है ये definition? The next Yes, one, sir. okay, the next one is what we call as geometric multiplicity of an eigenvalue. The next is what we want to talk about, the geometric multiplicity of an eigenvalue. ये क्या होता है? The number of linearly independent eigenvectors corresponding to an eigenvalue is called its geometric multiplicity. यानी कि किसी आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द आइगन वैल्यू. तो वही जो हमने 3 एग्जांपल्स किए हैं उन्हीं में देखते हैं. जो हमने पहला एग्जांपल किया था जिसमें 1, 2 और 3 आए थे, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या आया था? T0T. 2 के कॉरस्पॉन्डिंग और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग भी इसी तरह से क्या आए थे, आपने बताए थे मुझे. यहाँ सबसे पहले आपने वही ये 0T/2T, 0T/2T एंड T/2, T/2 एंड T, राइट? ये आए थे ना. तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितने हैं? वन के कॉरस्पॉन्डिंग कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं? एक ही है, क्योंकि एक पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है ना. एक पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है तो एक ही होगा. सिमिलरली 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं? अगेन एक ही है. एंड 3 के कॉरस्पॉन्डिंग भी आपके पास एक ही इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है. जितने पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा उतने इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, क्योंकि आप उतने को ही एक टाइम पे एक वैल्यू दे सकते हो, बाकी को 0 देनी पड़ेगी. तो there will be only one independent eigenvector corresponding to each of these. तो इन तीनों ही आइगन वेक्टर्स की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है? 1 ईच. ठीक है, इन तीनों ही आइगन वेक्टर्स की जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है दैट इज 1 ईच. ओके, गॉट इट? अच्छा, जो सेकंड एग्जांपल किया था ऑल वंस वाला, उसमें 0, 0 और 3 थे. तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आपने -s, -t, s एंड t लिखा था, और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग तो t, t, t लिखा था. तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आपके इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने आएंगे? हमने ये लिखे थे ना, -1, 1 एंड -1, 1, 0. तो 2 आए थे, क्योंकि 2 पैरामीटर्स है ना. एक बार एक पैरामीटर को 1 डालोगे, एक को 0, एक बार दूसरे को 0, एक पहले को 1, मतलब. सो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग यू विल गेट 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग यू विल गेट 1. राइट? तो 0 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है? 2. 2. और 3 की कितनी है? 1. यू अंडरस्टैंड? समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर. ठीक है. अब इसी तरह से जो तीसरा एग्जांपल हमने किया था, ठीक है, उसमें 1, 1, 0, 0, 1, 1 एंड 0, 1, 4 वाला. तो उसमें 1, 1 और 4 आए थे. तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग T, 0, 0 आया था, और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपका आया था, मुझे याद नहीं, आपने बताया था मुझे अभी. तो 1 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है? 1. ठीक है, इसमें 1 होगी, चाहे 1 की अलजेब्रिक 2 है लेकिन ज्योमेट्रिक 1 है. गॉट इट? और 4 की भी 1 है.
So you understand the difference between the algebraic and the geometric multiplicities? Yes, sir. ठीक है. अच्छा, एक और छोटा सा रिमार्क है जो कि आपको इन एग्जांपल से क्लियर होगा, अदरवाइज भी इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू सी कि फॉर एन आइगन वैल्यू, ठीक है, फॉर एन आइगन वैल्यू इट्स ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी is always less than or equal to the algebraic multiplicity. algebraic वाली हमेशा ज्यादा होगी या इक्वल होगी. ठीक है. For an eigenvalue, its geometric multiplicity is always less than or equal to the algebraic multiplicity. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, got it. ओके. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. सर अगर थ्री थ्री पैरामीटर्स होंगे तो ज्योमेट्रिक अगर? मल्टीप्लिसिटी 6 होगी. अगर 3 पैरामीटर्स होंगे. हाँ तो 3 हो जाएगी. नहीं सर, 3 हो ज्योमेट्रिक जाएगी. लेकिन अगर आपकी आइगन वैल्यू की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है ना, तो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 नहीं हो सकती. नहीं सर 6 होगी आपकी ना. ज्योमेट्रिक मल्टी, मैं आपको वो एग्जांपल भी दे दूंगा जिसमें ज्योमेट्रिक, अच्छा चलो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. जस्ट आप अभी निकालो, अभी कैलकुलेट करो. मैं एक 4x4 मैट्रिक्स लूंगा, ठीक है, जिसमें सारे वन, जैसे मैंने 3x3 ली थी ना, अब मैं 4x4 ले रहा हूं जिसमें सारे वंस हैं. इसके आइगन वैल्यूज निकालो जरा, कैलकुलेट करो. इसका थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, ज्यादा नहीं, बट 2-3 मिनट. कैलकुलेट द आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, एंड फिर उसके बाद आपको उसकी अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट पता चल जाएगी. तो डू ऑल दिस थिंग्स एंड टेल मी इसका आंसर क्या आता है. यू कैन डू दिस बाय टुमारो, मतलब अगर अभी कर सकते हो तो अभी कर लो, नहीं तो करके बता देना. मैं करके बता दूंगा. मैं करके बता दूंगा सर. चलो करके बता दो. आज इतना ही करते हैं, आगे कल कंटिन्यू करेंगे. ठीक है सर. हाँ बोलो. सर जो अभी आपने शुरू में करा रहे थे पी इनवर्स एपी, हाँ ये जो हम मल्टीप्लाई वगैरह कर रहे थे, तो इसका यूज क्या है, मतलब इससे क्या समझ आता है मेरे को? कर बताऊंगा था, ये सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे. ठीक है सर. ठीक है, अभी पहले मैं इसको ये थ्योरी पूरी एक्सप्लेन कर दूं, फिर आपको बताऊंगा कि ये पी इनवर्स एपी हम क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन, और इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी बताऊंगा. और इसके जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन है वो ऑफ कोर्स शायद मैं ना बता पाऊं, वो आपको आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के टीचर्स बता देंगे. मैं जितने मुझे मैथमेटिकल एप्लीकेशंस पता है वो जरूर बता दूंगा. ठीक है सर. थैंक यू सर.